दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा उद्देश्य यही है किसी भी तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख जाए। इसके लिए एक ही थ्योरी है, एक रेगुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और एक बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आप समझ जाए। बस ये छोटी सी ट्रिक है, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और यही ट्रिक फॉलो करके, अडॉप्ट करके मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आज हमने इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। उसकी सबसे फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज के ऊपर मेन खबर लिखी होती है। मेन खबर में जो सबसे बड़ी खबर होती है उसको हमेशा मोटे अक्षर में लिखा जाता है। तो आज की जो मेन खबर है वो ये वाली। क्रोक की शॉर्ट फॉर्म लिखा है, क्रोक यानी क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, स्लैम्स का मतलब झाड़ना, फटकारना, थप्पड़ मारना। किसको? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री, इन कर्नल कुरैशी रो। कोलोल का मतलब होता है कर्नल, कुरैशी जो हमारी आर्मी की कुरैशी हैं, रो यानी उसके बारे में जो झंझट चल रहा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मिनिस्टर को फटकारा। इसका ये तो मीनिंग हो गया। ये आज की मेन खबर है। 50% हमारी प्रॉब्लम यही सोल्व हो जाती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, कि आज की मेन खबर क्या है। उसके बाद में हम चलते हैं इंग्लिश पेपर को पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इसको समझने के लिए, इसके अंदर ढलने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटो, वेदांता एंड क्वांटम फिजिक्स। देखो, ये तीनों अलग अलग चीज है। प्लेटो का मतलब एक हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं प्लेटो। इनको भविष्यवाणी करता कह सकते हो या लेखक कह सकते हो, या बहुत पुरानी बात है। इन्होंने पूरी पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, इंसानियत के बारे में, गॉड और मैन के रिलेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। दूसरी हमारी स्क्रिप्चर्स हैं वेदांत, वेद जो लिखे हुए हैं। और तीसरा हमारा फर्क आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का मतलब साइंस। तो ये तीनों चीज के अंदर आपस में क्या कंपैरिजन है, क्या मेल है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानता है, इसको, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये डिस्क्रिप्शन देने वाले इस टॉपिक के लेखक हैं गणेश कोलमकर। गणेश कोलमकर का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये है मिस्टर गणेश कोलमकर। इनकी खासियत ये है कि ही इज पैशनेट, यानी जुनून है इनको, अबाउट कनेक्टिंग मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विद द टाइमलेस विजडम ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर। टाइमलेस का मतलब होता है अनंत काल तक का जो वैदिक स्क्रिप्चर है उसके साथ में मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल को मिला करके देखा जाए तो क्या निर्णय निकलेगा, इनका ये कहना है। चलिए आज हम लेते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा है, जो मैं बता ही दिया आपको, प्लेटो, वेदांता और क्वांटम फिजिक्स का आपस में कंपैरिजन है। लिखने वाले मिस्टर गणेश कोलमकर हैं। अब ये यहाँ क्या लिखते हैं इसको हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और यहीं से हम अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। इसका एक ही मेन ट्रिक है, बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। अगर इतना कर लेते हैं हम अपने आप इंग्लिश के माहौल में ढल जाते हैं और एक दिन इंग्लिश हमारे लिए जानकारी भाषा बन जाती है, जैसे हिंदी है। बस यही है, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। चलिए यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, पढ़ने की तरकीब समझेंगे और टेक्निक फॉलो करेंगे,
तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने भी ऐसे ही किया है। मैं चाहता हूं आप लोगों को ये ट्रिक बता दूं और आप ऐसे ही करें और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। यहां से हम शुरू करते हैं। व्हाट इज रियलिटी? सच्चाई क्या है? व्हाट डज एवरीथिंग अपीयर? कोई भी चीज, एवरीथिंग कैसी अपीयर यानी दिखती है? फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड सेपरेट इफ इट इज वन एंड इफ इट इज वन, अगर ये एक है तो अलग अलग क्यों है? एंड मेड ऑफ एनर्जी, और ये ही पूरी पावर से बनी हुई है। एनर्जी का मतलब पावर। संसार के अंदर एक पावर है, नेचुरल पावर है, या इसको भगवान की पावर को, उसी से सारी चीजें बनी हुई है। वाई डू वी ईच, हम प्रत्येक आदमी, परसीव का मतलब होता है हम ग्रहण करते हैं, बोध करते हैं, या हम फील करते हैं। हम क्या फील करते हैं? इट डिफरेंटली, इसको अलग अलग तरीके से हम फील करते हैं। इसको भी एक्सप्लेन किया इन्होंने, ऐसा क्यों करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है फॉर मिलेनिया। मिलेनिया का मतलब सदियों पहले, कई सदियों से, एक्रॉस कल्चर्स, बहुत सारे इंडिया में कल्चर्स हैं, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यताएं हैं, सेजेज यानी साधु हैं, एंड फिलोसोफर यानी दर्शन शास्त्रिक हैं, हैव सेंस्ड, उन्होंने सेंस किया है। क्या सेंस किया है? दैट द वर्ल्ड, संसार जो है, वी परसीव, हम ग्रहण करते हैं, थ्रू आवर सेंसेज, हमारे जो सेंस हैं, इन सेंसेज से हम ग्रहण करते हैं। सेंस क्या है? हमारे नाक, कान, आंख, त्वचा, जीभ, ये हमारे सेंस हैं सारे। इज नॉट द होल ट्रूथ, ये है सच्चाई नहीं है जो हम देखते हैं। तो सच्चाई क्या है? बीनीथ दी विजिबल लाइट्स, बीनीथ दी विजिबल, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, नीचे जो हमें विजिबल यानी दिख रहा है, उसके नीचे लाइज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? दी इनविजिबल, उसके नीचे ऐसी चीज पड़ी हुई है जो दिख नहीं रही है, इनविजिबल है। बिहाइंड द ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इस चीज के जो पीछे है, इज द एटर्नल, उसके पीछे है एटर्नल, मतलब हमेशा अस्तित्व में रहने वाली चीज। बियॉन्ड फॉर्म एंड चेंज, बियॉन्ड का मतलब उस सीमा से भी बाहर, फॉर्म यानी शेप, और चेंज यानी बदलाव के भी बाहर। क्या है? देयर इज एन अनचेंजिंग एसेंस, एक ऐसा एसेंस है जो कभी बदलता ही नहीं है। फ्रॉम फिलोसॉफिकल इंसाइट्स, फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, जो हम नए नए दर्शन निकालते हैं उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। इंसाइट्स मतलब उनको पलट पलट करके देखें तो ऑफ प्लोटो, प्लोटो के यानी उसकी कुछ किताबें होंगी, टू दी स्पिरिचुअल रिलेशंस, स्पिरिचुअल रिलेशंस के बारे में, ऑफ वेदांतिक सेजेज, जो वेदांत के जो साधु लोग, गुरु सेज यानी साधु लोग, एंड नाउ डिस्कवरीज, और जो हमने डिस्कवरीज करी हमारे साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिकों ने, ऑफ क्वांटम फिजिक्स की। ये स्ट्राइकिंग कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलना आपस में। ये स्ट्राइकिंग का मतलब इन सब का जो रिजल्ट निकला ना, वो कन्वर्जेंस, इन सब को निकाल करके अमरजेज, उघड़ करके सामने आया है सबके सामने। वो क्या है? व्हाट अपीयर्स, दिखता क्या है, एज रियलिटी, सच्चाई दिख रही है, इज ओनली ए प्रोजेक्शन, जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब उसका रास्ता या उसका रिजल्ट कह सकते हो, नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ, यह अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। प्लूटो जो है वो फिलोसोफर ऑफ आइडियाज भी है, क्योंकि कोमा से कोमा लगा के बताया गया है। व्यूड, उन्होंने क्या देखा है? द फिजिकल वर्ल्ड,
उन्होंने फिजिकल संसार को देखा है एज ए शेडो ऑफ ए हायर। इसकी छाया देखी है उसने सर। छाया किस चीज की? परफेक्ट रेलम ऑफ फॉर्म्स। परफेक्ट रेलम ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म यानी शेप। इस तरह से उन्होंने देखा है कुछ। एवरीथिंग वी एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब जो जिस चीज से भी हमारा आमना सामना होता है वो प्रत्येक चीज, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन एक्शंस, ये सारी चीजें उन्होंने देखी है। ये इज इन हिज व्यू, ये सारी चीजें उसकी दृष्टि में हैं। एन इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट रिलेशंस ऑफ एन आइडियल फॉर्म। ये जो रिलेशंस हैं एक आइडियल का मतलब एक आदर्श फॉर्म है, दैट एग्जिस्ट्स, जो वास्तव में है बियॉन्ड द मेटेरियल प्लेन। ये जो जगत जो दिख रहा है इसको मेटेरियल प्लेन बोला जाता है। तो बोला इससे भी बाहर कुछ है। देयर इज ए फॉर्म, फॉर्म का मतलब एक शेप, वहां पर एक शेप है ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की, इन विच, जिसके अंदर ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स पर पार्टिसिपेट्स, उसमें सुंदर सुंदर चीजें हैं। एंड ए फॉर्म, और एक फॉर्म है ऑफ जस्टिस, जो न्याय करती है बिहाइंड एवरी जस्ट एक्शन, प्रत्येक एक्शन का वो न्याय भी करती है। एट द हार्ट, ये जैसे इसको यूं समझ सकते हैं कि ये जस्ट लाइक भविष्यवाणी या भविष्य वक्ता की बातें हैं। एट द हार्ट, हार्ट का मतलब होता है बीच में, ऑफ दिस मेटाफिजिकल विजन, इस मेटाफिजिकल विजन के बीच में इज द फॉर्म ऑफ द गॉड, इसी के अंदर भगवान को भी माना है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल ट्रूथ, सारी चीजों की सच्चाई अगर देखा जाए ना तो एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस है एंड इंटेलिजिबिलिटी है, और वो ज्ञान भी है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द चांदोग्य उपनिषद डिक्लेयर्स, एक हमारी एपिक की बुक है चांदोग्य उपनिषद, वो डिक्लेयर बताती है सर्वम कालविदम ब्रह्म, ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ऑल दिस इज इंडीड ब्रह्म, सारी चीजें ब्रह्म के अंदर है। इट इज डिस्क्राइब्ड, ये बता दिया गया है एज द इंडिविजुअल, प्रत्येक अकेले को, इनडिफरेंशिएटेड, प्रत्येक इंडिविजुअल आदमी है वो अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग, अनडिफरेंशिएटेड यानी एक ही है, इन्फिनाइट अनंत काल तक एसेंस है, दैट अंडरलाइज, अंडरलाइज का मतलब वो जिसमें हैं एवरीथिंग, उसमें सारी चीजें हैं। इट इज नॉट ए बिंग, बिंग का मतलब उपस्थित रहना या एग्जिस्टेंस करना, ये उपस्थित एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एमोंग अदर बिंग्स, प्रत्येक चीज हर आदमी के अंदर नहीं है। इट इज बीइंग इटसेल्फ, ये अपने आप में है, प्योर है, फॉर्मलेस है एंड बियॉन्ड द कैटेगरीज है। ब्रह्म इज द ग्राउंड ऑफ ऑल रियलिटी, सारी सच्चाई का ग्राउंड है वो ब्रह्म है, ऐसा इसमें बताया गया है। बट इफ ऑल इज ब्रह्म, अब क्वेश्चन ये पैदा है कि सब कुछ अगर ब्रह्म ही है, व्हाई डू वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है अलग अलग टुकड़े टुकड़े, अगर एक ही है तो हम इसको टुकड़े टुकड़े अनुभव क्यों करते हैं। डाइवर्स यानी अलग अलग, एंड एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग का मतलब हमेशा बदलता रहता है, ऐसा क्यों है, क्वेश्चन मार्क है ये। The उपनिषद एक्सप्लेन्स, उपनिषद बताता है that although ब्रह्म इज वन, बोला ब्रह्म तो एक ही है,
एंड विदाउट डिवीजन, और वो बिना डिवीजन के है, बटा हुआ नहीं है। वी ओवरले, ओवरले का मतलब ऊपर से देखें तो लेटे हुए हैं, डिस्टिंक्शंस अपॉन इट, हम इसी चीज के ऊपर हमारा सब आधार टिका हुआ है, थ्रू नेम, नेम, रूप, फॉर्म, व्यवहार, ट्रांजेक्शनल एक्सपीरियंस, ये सब चीजें उसी पर टिकी हुई है। वी नेम, हमारा जो नेम है, शेप है, एंड एंगेज है विद दिस अनडिवाइडेड रियलिटी, जो इस अनडिवाइडेड रियलिटी से जुड़ी हुई है, एज इफ इट वर मैनी, चाहे ये कितने भी हों लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं। द वर्ल्ड अपीयर्स, जो संसार है, वर्ल्ड यानी संसार, दिखता है, ब्रोकन इनटू पार्ट्स, टुकड़ों में बटा हुआ दिखता है, बिकॉज आवर परसेप्शन इज कंडीशनड, क्योंकि हमारी जो धारणा है वो एक फिक्स बनी हुई है बाय डुअलिटी, डुअलिटी में बनी हुई है। डुअलिटी का मतलब होता है हम भगवान को अलग समझते हैं, इंसान को अपने आप को अलग समझते हैं। वेदांता टीचेज, वेदांत हमें सिखाता है, दैट इज इल्यूजन, वो हमारा भ्रम के बारे में हमें सिखाता है। कॉल्ड माया, ये इसको माया कहा गया है, इज बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस, ये जो माया है ये इग्नोरेंस, परवाह नहीं करने से ही आई है ये। इन रिजल्टिंग फ्रॉम आवर रिलायंस, रिलायंस यानी विश्वास, इस विश्वास के अंदर ऑन लिमिटेड सेंसेस एंड ईगो माइंड की वजह से ऐसा हो रहा है। द गोल इज नॉट टू एस्केप, नॉट टू एस्केप का मतलब हमारा जो गोल, जो टारगेट है वो दूर नहीं है द वर्ल्ड, संसार से, बट टू सी थ्रू इट, लेकिन इस संसार से ही हम देखते हैं एंड रिकॉग्नाइज और पहचानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं, ये इस तरह की पहचान हम करते हैं। मॉडर्न साइंस, जो आज की साइंस है उसी को मॉडर्न साइंस कहते हैं, थ्रू क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स यानी वैज्ञानिक तरीके से नाउ रिवील्स यानी खोल के इसने रख दिया है सिमिलर ट्रूथ्स, इस तरह की सच्चाइयों को इन इट्स लैंग्वेज, इसने अपनी भाषा में ही खोल के रख दिया है। एट द सब एटॉमिक लेवल, ये एटॉमिक लेवल में बता दिया गया है, पार्टिकल्स यानी जो छोटे छोटे कण हैं, डू नॉट बिहेव लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, वो सॉलिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, बट एग्जिस्ट, लेकिन टिके हुए हैं एज वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं जरूर जुड़ी हुई हैं। फील्ड्स ऑफ पोटेंशियल, फील्ड्स ऑफ पोटेंशियल, ताकत का जो फील्ड है, दैट रिमेन्स अनडिफाइंड, जिसको बताया नहीं गया है, अनटिल ऑब्जर्व, अभी तक सिर्फ ऑब्जर्व ही किया जाता है, जैसे हम भगवान को ऑब्जर्व करते हैं। What we experience, हम क्या अनुभव करते हैं, एज ए फिक्स्ड, हमारा जो अनुभव है एक फिक्स की तरह है। कंक्रीट वर्ल्ड, संसार जो है फिक्स है, एराइजेज फ्रॉम समथिंग फ्लूइड, ऐसा माना जाता है कि संसार है वो किसी तरह के फ्लूइड से बना हुआ है, फ्लूइड यानी कोई मेटेरियल्स, इनडेफिनेट है वो एंड अनसीन है वो। जस्ट एज वेदांता टीचेज, वेदांत हमें सिखाता है, दैट नेम एंड रूप आर सुप्रीम पोस्ट, ये बढ़ाए गए हैं, थोपे हुए हैं, अपॉन ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर। क्वांटम फिजिक्स सोच, जो फिजिक्स है, क्वांटम का मतलब होता है मात्रा, फिजिक्स जो बताती है, दैट द सॉलिड वर्ल्ड, संसार मैनिफेस्ट्स बना हुआ है, समथिंग मोर फंडामेंटल, ये किसी और चीजों से बना हुआ है, साइंस कहती है, एज अंडरलाइंग फील्ड ऑफ प्योर पोटेंशियल, एंड ये कहता है कि साइंस कह रही है कि ये जो संसार एन अंडरलाइंग फील्ड, जो इस जमीन पर जो चीजें पड़ी हुई है उनसे संसार बना हुआ है,
अब इन बोथ क्वांटम थ्योरी, इन दोनों थ्योरी के अंदर एंड वेदांता के अंदर द ऑब्जर्वर प्लेज ए क्रूशियल रोल। जो देखने वाला आदमी है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन फिजिक्स। द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिजिक्स के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, कोलैप्सेज ए वेव इनटू ए पार्टिकल। वो क्या करती, फिजिक्स ऑब्जर्व क्या करती है, कोलैप्स का मतलब खत्म कर देती है ए वेव इनटू पार्टिकल। पार्टिकल के अंदर कोई वेव यानी धाराएं होती हैं। अनटिल देन, जब तक इट इज एग्जिस्ट इन सुपरपोजिशन, जब तक ये सुपरपोजिशन में नहीं आता है। ए स्टेट ऑफ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, इसकी कई पॉसिबिलिटीज होती हैं। वेदांत भी कहता है या इंसिस्ट्स बताता है दैट परसेप्शन इज सब्जेक्टिव, कि जो समझ है वो किसी न किसी चीज के पीछे होती है। सब्जेक्ट मतलब कोई आधार होता है इसका। व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं, व्हाट वी हियर, क्या सुनते हैं, टच करते हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व करने वाले पर डिपेंड है। लिबरेशन लाइज, लिबरेशन का मतलब होता है छूट जो है वो टिकी हुई है इन शिफ्टिंग द ऑब्जर्वर फ्रॉम कंडीशन। ये ऑब्जर्वर की कंडीशंस पर टिकी हुई है। ईगो बाउंड, ईगो बाउंड जो है सेल्फ टू विटनेसिंग अवेयरनेसेस, ये इसकी अपने आप अवेयरनेस देता है। आत्मा जो होती है विच इज ब्रह्म इटसेल्फ, आत्मा अपने आप में ब्रह्म है। प्लेटो जो है आल्सो कॉल्ड फॉर हिज इनवर्ड शिफ्ट, प्लेटो भी इसके बारे में बताते हैं, कॉल्ड पुकारा जाता है फॉर दिस इनवर्ड शिफ्ट, इस बदलाव के लिए, शिफ्ट यानी चेंजेस। इन दिस एलिग्री ऑफ द केव, जब हम गुफा के अंदर रहते थे तब की घटनाओं के अंदर, he described prisoners mistaking shadows, उस समय जो प्रिजनर्स होते थे, जो जेलों में बंद होते थे, वो मिस्टेकिंग शैडो से मिस्टेक करते थे ऑन द वॉल फॉर रियलिटी, और छाया को ही सच्चाई मान लेते थे। ओनली बाय टर्निंग इनवर्ड एंड मूविंग बियॉन्ड अपीयरेंसेस, वो चीजें समझने से, एंड मूविंग बियॉन्ड अपीयरेंसेस, और इसके आगे बढ़ने से, कैन वन सी ट्रूथ, क्या आदमी सच्चाई को, सच को देख सकता है, ऑफ फॉर्म्स एंड अल्टीमेटली द फॉर्म ऑफ द गॉड, क्या भगवान को हम देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर हम देखें तो ये प्लेटो की थ्योरी, वेदांत की थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी आपस में कंफ्यूज करने वाली, भ्रम करने वाली, रियलिटी नहीं बताने वाली ऐसी ही थ्योरियां हैं, और हम लोग इनका डिस्कशन करते रहते हैं, लोग अपने बताते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आज का यही टॉपिक था हमारा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।